हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ। स्पेशली है यह है जॉर्जिया टूरिस्ट वीज़ा टू वर्क परमिट, टूरिस्ट वीज़ा टू टीआरसी। जो बंदे अर्मेनिया, अजरबैजान, रशिया में इलीगल है उनको लीगल कैसे करना है जॉर्जिया में, क्या क्या अभी ऑफ़र कर रहे हैं हम जॉब्स एंड क्या क्या ऑफ़र कर रहे हैं उसकी सैलरी, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के ज़रिए। सबसे पहला मैं आपको बता दूं, मार्केट में बहुत लोग एजेंट बन के स्कैम कर रहे हैं। लोगों से लाखों रुपए पड़ा लेते हैं, उनका कुछ काम नहीं करते, उनको खाली ई वीज़ा पे भेज देते हैं इधर। जो एजेंट के पास प्रॉपर नॉलेज भी नहीं होता। हमको तो इतना नॉलेज है, हम तो इतना कर सकते हैं कि ई वीज़ा टू हम टीआरसी करवा सकते हैं बंदे का। मगर जो इंडिया में हरियाणा, पंजाब में एजेंट बैठा हुआ है, या कहीं पर भी दिल्ली, नोएडा, कहीं पर भी ऑफिस छोटी सी खोल के बैठा हुआ है एजेंट तुमको बोल रहा है सस्ते के चक्कर में कि मैं 2-3 लाख रुपए में तुमको जॉर्जिया रीच करवा दूंगा। वो सच बोल रहा है बेचारा कि वो तुमको रीच करवाएगा। वो नहीं प्रॉमिस कर रहा है कि वो तुमको टीआरसी, और टीआरसी का प्रॉमिस भी कर रहा है ना, तो वो टोटली गलत है। मैं बता दूं क्यों। सबसे पहली बात, टर्म्स एंड कंडीशन होती है टीआरसी बनाने की। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे आते हो इधर, इंडियंस के लिए ई वीज़ा किया हुआ है जॉर्जियन गवर्नमेंट ने अभी अभी 6 महीने से। तो इस वजह से अगर आप ई वीज़ा लेके आते हो और आपको टीआरसी चाहिए, तो उसके लिए आपकी एज पहले तो होनी चाहिए 40 साल के अंदर, और प्लस मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए आपका एजुकेशन का 12th पास। अगर ये है ना, तो हम आपका टीआरसी करवा सकते हैं। और स्टार्टिंग में कोई भी टीआरसी ले लो, वर्क टीआरसी, बिजनेस टीआरसी, इन्वेस्टमेंट टीआरसी, सब 1 साल का ही रहता है, उसके बाद रिन्यू होता है। एजेंटों को ये सब पता होता नहीं है। आपको बोल देते हैं कि हम सीधा आपका 5-6 साल का टीआरसी बनवाएंगे, ई वीज़ा पे आपको भेज देते हैं, ई वीज़ा पे आप ऐसे ही आ जाते हो और कुछ होता नहीं है। फिर आप हमारा कांटेक्ट करते हो कि सर जी, भाई जी, हमारा ये करवा दो, ये करवा दो। हम आपको अपना चार्जेस बताते हो, आप ये बोलते हो कि हम इंडिया से टोटल इतना पैसा खर्च करके इधर आए हैं और आप हमको लूट रहे हो, आप हमारा चार्जेस इतना ले रहे हो। तो भाई, जो लीगल चार्जेस है, जो मेरे को आगे कंपनी को जहाँ से हम वर्क परमिट ले रहे हैं उनको तो पे करना ही पड़ेगा ना। कंपनी मेरे को थोड़ी ना फ्री में वर्क परमिट देगी। तो ये जो प्रोसीजर है वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। अगर कोई बंदा आपको बोल रहा है तो पहले उससे प्रूफ मांगिए, उससे एग्रीमेंट साइन करवाइए। हम तो टोटली एग्रीमेंट साइन करते हैं इधर, फिर ही काम करते हैं। तो मैंने टूरिस्ट वीज़ा पे आने के बाद टीआरसी की आपको टर्म्स एंड कंडीशन बता दी। फिर एक हम ऑफर करते हैं डायरेक्ट वर्क परमिट। मगर डायरेक्ट वर्क परमिट का मैं आपको बता दूं, इंडिया से आपका ई वीज़ा कर दिया है। तो इस वजह से कोई भी ई वीज़ा लीजिए, उसका टाइम ड्यूरेशन रहेगा 19 डेज। उसमें आप ये कंट्री जॉर्जिया में 30 डेज लीगल स्टे कर सकते हैं। मगर टीआरसी बनाने के लिए, मतलब जो वर्क परमिट वाला होता है, उसके लिए आपको 45 डेज लीगल चाहिए जॉर्जिया में। तो वो आप ई वीज़ा पे नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए हम आपको ये ऑफर करते हैं, हम लोग आपका दुबई का वीज़ा इशू करवाते हैं। दुबई आपको भेजते हैं, और ये जो मैं हमारा पैकेज नहीं होता उसमें सब इंक्लूड ही होता है आपका। दुबई का वीज़ा, दुबई में आपका होटल का स्टे, एयरपोर्ट पिकअप, खाना, रहना, फिर इमिरेट्स आईडी बनवाएंगे, और उस आईडी के तहत आपको इधर बुलाएंगे। तो 90 डेज आप वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हो। इमिरेट्स आईडी हम ऑफर करते हैं जो कि 2 साल की वैलिडिटी के साथ आएगी, और 11-12 कंट्रियाँ ऑन अराइवल वीज़ा है। वो जो आपको इमीरेट्स आईडी मिलेगी उसके ऊपर ही आपको जॉर्जिया के अंदर एंट्री लेनी है। तो 19 डेज आपका वीज़ा फ्री एंट्री रहेगा। तो उसमें से 90 डेज में से 45 डे का लीगल प्रोसीजर होता है, तो वो पॉसिबल है। तो उसमें अपन वर्क परमिट उठाते हैं कंपनी से, तो उसके बेस पे आपका वर्क टीआरसी बन जाता है। ठीक है, तो ऐसा होता है इसमें। डायरेक्ट वर्क परमिट का कोई सीन ही नहीं है। मैंने जो पूरा लीगल आपको प्रोसीजर है वो समझा दिया। फिर अभी मेनली प्रॉब्लम आ रही है तिबिलिसी जॉर्जिया में, जो कि है ग्रीन पासपोर्ट। जो जिसके पास है बांग्लादेश और पाकिस्तान। पाकिस्तान का यहाँ 2 टाइप के वर्क परमिट होते हैं हमारे पास, मतलब कंपनी में, जिसमें हमको सबसे हाईएस्ट पे करके लेना पड़ता है। वो वाला वर्क परमिट ही पाकिस्तान के पासपोर्ट पे लग पाता है, क्योंकि रिजेक्शन बहुत आ रहा है, क्योंकि असाइलम बहुत ज़्यादा लोगों ने ले लिया है, प्लस इलीगल बहुत घुस गए हैं। बहुत कंट्री से लोग पाकिस्तान, इंडिया
और बहुत कंट्रियों से घुसे हैं। इस वजह से अभी यहाँ इमिग्रेशन से लेके सब चीज़ एकदम टाइट हो चुकी है, बहुत ही स्ट्रिक्ट कर दिया है पुलिस वालों ने, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में सब जगह। इधर तिबलिसी एयरपोर्ट पर भी बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया है मामला, बॉर्डर पर भी बहुत ही खतरनाक मामला कर दिया है। अभी 2-4 बंदे पकड़े भी गए, इनको अभी जेल में डाला हुआ है और बहुत लंबा प्रोसीजर हो चुका है अब। तो यही है आपके पास ऑप्शन मैंने बताया। अगर आप आर्मेनिया में इल्लीगल हो, अगर आप अजरबैजान में इल्लीगल हो, तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम के थ्रू। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे को ये क्वेश्चन मत करो कि आईएनआर में कितना लगेगा। आपके पास गूगल है, आप एजुकेटेड बंदे हो, अगर आप यूट्यूब चलाते हो ना तो आपको गूगल चलाना भी आता होगा। गूगल पे जाके यूएसडी से आईएनआर कन्वर्ट कर लीजिए और सीधा ही काउंट कर लीजिए कि इतना पैसा लगेगा। अगर है पैसा खर्च कर पाओगे तभी मैसेज करो, खाली ऐसा फालतू टाइम पास मत करो। खास करके मैं एजेंट लोग को बोलना चाहता हूँ जो मेरे को थ्रेट कॉल्स दे रहे हैं इधर की, तू कैसे करवा रहा है ये वो करके। तो भाई हमारा एजेंटों जैसा फ्रॉड करने का है नहीं। जिससे भी पैसे लिए उनका काम किया हुआ है। और मैंने ये भी देखा बहुत से एजेंट मेरे यूट्यूब चैनल के वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे हैं कि फेक पर्सन, फ्रॉड है ये वो। भाई तू मतलब एक बंदे ने लिखा मेरे 5 लाख रुपए ले लिए और ये वो। आज तक हमने 5 लाख का तो पैकेज किसी को दिया ही नहीं, और हम एडवांस में पैसे ही नहीं लेते हैं ना 5 लाख रुपए कभी ना लिए हैं किसी से। तो ये सब झूठी बूठी अफवाहें मत फैलाइए और प्लीज़ एजेंट लोग दूर ही रहिए, क्योंकि आपकी सच्चाई रिवील हो रही है तो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि तिबलिसी में भी मैं देख रहा हूँ बहुत एजेंट मेरे ऑपोजिशन में उतर गए हैं। सबको ये है कि हम मतलब मैं रियलिटी बता रहा हूँ ना, तो इनका बिजनेस बंद हो रहा है इस वजह से। अभी मैं आता हूँ जॉब्स पे। अभी जो अवेलेबल जॉब्स है तिबलिसी में, वोल्ट ग्लोबो को छोड़ दीजिए। वोल्ट ग्लोबो में अभी कुछ भी इतना कमाने नहीं मिलेगा। अगर आप असाइलम पे हो या किसी पे आपके पास स्कूटी नहीं है, आप स्कूटी रेंट पे लोगे, आईडी रेंट पे लोगे, क्योंकि नई आइडिया नहीं बन रही है। अब बंदा 1500-1600 जेल कमाए, उसमें 500-600 स्कूटी का रेंट, 200-300 आईडी का रेंट, रहने खाने का मान लो 300-400। तो भाई बंदा देगा क्या, क्या पैसा होगा बंदे के पास और बचेगा क्या। मैं आपको अवेलेबल जॉब्स बता दूं तिबलिसी में अभी कौन कौन सी है। तो मैंने वोल्ट ग्लो का तो आपको रियलिटी सच बता ही दी। इसके अलावा हमारे पास है फूड पैकिंग कंपनी, जिसमें जो ब्रेड बनता है जॉर्जिया में बहुत, जो हर एक फैमिली में जैसे अपने वहाँ रोटी चपाती वो जो बनती है, तो ऐसे इधर ब्रेड का बहुत खाते हैं ये लोग। तो जो ब्रेड बन के आती है वो कंपनी में हमारा डायरेक्ट टाइप है। वहाँ नो डाउट थोड़ी सैलरी कम मिलेगी स्टार्टिंग फेस पे, क्योंकि बंदे को नॉलेज नहीं होता है मशीन कैसे चलाना है कैसे क्या है। तो स्टार्टिंग में 1-2 महीने दिक्कत आएगी, उसके दिक्कत मतलब सैलरी में ही कॉम्प्रोमाइज़ करना है। उसके बाद स्टार्टिंग पे 1000, 1200, 1500 सैलरी मिलेगी, उसके बाद बढ़ेगी जो कि 2200, 2500, 3000 तक जाएगी। उसके बाद है दूसरी हमारे पास चॉकलेट फैक्ट्री में, जो 1550 से लेके 1580 ला रही है, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है। जो भी वो भी स्टार्टिंग पे रहेगी। अगर आप अच्छा सा पैकिंग कर देते हो, स्पीडी मतलब काम कर देते हो, जैसे दिन का टारगेट होता है कि भाई 5000 चॉकलेट पैक करनी है या उस टाइप का, तो अगर वो कर देते हो तो उसमें भी आपको अच्छी खासी सैलरी मिल जाएगी। ये सब जॉब का मैं आपको टाइमिंग बता दूं, सुबह 9 बजे से लेके शाम को 4 बजे से लेके 5 बजे तक रहेगा। डिपेंड ऑन योर वर्क एंड योर स्किल्स। अगर आप चाहो तो वो जॉब 2 बजे भी ख़त्म कर सकते हो, अगर जल्दी जल्दी आप मतलब स्किल्स वर्कर हो जाओ उसमें तो। फिर है कंस्ट्रक्शन की जॉब। कंस्ट्रक्शन में भी आपको अच्छी खासी स्टार्टिंग सैलरी हम 2200 से लेके 2500 जेल तक दिलवा सकते हैं, और उसके बाद बढ़ा ही देंगे, ऐसा कुछ है नहीं। कंपनी को हम बोलेंगे और जो भी पैसा है आपके अकाउंट में खुद आएगा, उसमें कोई थर्ड पार्टी एजेंट इन्वॉल्व नहीं रहेगा, ना हम इन्वॉल्व रहेंगे। हमारा काम है खाली आपको जॉब तक पहुंचाना। फिर हमारे पास है दूसरी पार्सल डिलीवरी की, जो कि मैंने ऑलरेडी बता कर रखा है। फिर फार्मिंग की जॉब है, और फिर है इंडियन रेस्टोरेंट में कुक की। कुक हो गया, वेटर्स हो गया, हेल्पर हो गया, ये सब की। तो ये अगर इंटरेस्टेड हो कोई भी बंदा तिबलिसी में भी है और इंटरेस्टेड है तो हमारा कांटेक्ट कर सकता है। हम ट्राई करेंगे मैक्सिमम जितनी आपकी हेल्प कर सके उतनी। बाकी मैं मेनली ये लोग बहुत स्कैम चल रहा है ये कि आपका असाइलम से हम टीआरसी करवा देंगे। तो मैं सबसे क्लियरली बात बता दूं आपको, असाइलम से टीआरसी इम्पॉसिबल है, कोई भी बंदा आपका नहीं करवा सकता।
अगर आप इधर तिबलिसी में हो, कोई भी पुलिस स्टेशन चले जाओ, पुलिस स्टेशन में जाके क्लियरली कन्वर्जेशन करो पुलिस के साथ। इंग्लिश डिपार्टमेंट होता है, उनको क्लियरली पूछो कि मेरा एजेंट मेरे को बोल रहा है कि पहले आप असाइलम ले लो और फिर मैं आपका टीआरसी करवा दूंगा, जो कि इम्पॉसिबल है प्रैक्टिकली। कोई भी बंदा नहीं करवा सकता है असाइलम टू टीआरसी। तो ये बात आप ख्याल रखना, ठीक है। कोई आपको बोले कि भाई मैं तेरा $1000 में करवा रहा हूँ या $100 में, बिल्कुल मत देना। असाइलम से टीआरसी नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। मैं ऑन कैमरा आपको बता रहा हूँ ये सब चीज़ें। मेरे को कोई डर नहीं है किसी का, इस वजह से गलत काम करने का नहीं है और ना किसी के साथ होने देना है, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। फिर अगर आपको कोई ऑफ़र दे रहा है कि तू हमको $7-8 हज़ार दे, हम तेरा वो करवाएंगे और इधर टीआरसी बनवाएंगे, और टीआरसी की लालच में इधर आके इंडिया पाकिस्तान वाले एजेंट को नॉलेज नहीं होता है, जो वहाँ बैठा है, कभी तिबलिसी आया भी नहीं है, वो इनका असाइलम कर देता है। बोलो $7-8 हज़ार में असाइलम करवा देता है। तो ऐसे सब स्कैम से दूर रहिए आप लोग। और ख़ास करके जो बंदे इधर है, अर्मेनिया अजरबैजान में फंसे हैं, हमारा कांटेक्ट करें। भले आप अर्मेनिया अजरबैजान में इल्लीगल हो, हम आपको लीगल करवा देंगे जॉर्जिया में, ये हमारी गारंटी है। अगर आपको वीज़ा की दिक्कत आ रही है तो हमारे पास और भी ऑप्शन है आपको जॉर्जिया पहुंचाने के। भले थोड़े नहीं बोलने चाहिए ऑन कैमरा मेरे को कि ऐसे ऑप्शन है, मगर स्टिल हम आपकी उसमें भी सहायता करेंगे, जितना हमसे हो पा रहा है उतना। हम आपको क्लियरली रूट बता देंगे कैसे क्या आना है आपको और सब। क्योंकि देखो, ये ऑप्शन किसके लिए है कि जिसका वीज़ा नहीं इश्यू हो सकता, उसकी नेशनलिटी का प्रॉब्लम है, प्रिंटेड वीज़ा हो नहीं सकता उसका, वहाँ पे एम्बेसी नहीं है, तो ये लोग के लिए लास्ट ऑप्शन जो है हमारे पास, वो भी हम करवा देंगे, उसमें भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। मेरे सब्सक्राइबरों के लिए जितनी हेल्प हो सके हमसे, हमारी टीम से, उतनी हम करने को तैयार हैं। मगर मेहरबानी करके कोई एजेंट गलत कमेंट मत कीजिए। एजेंट वाले बंदे मेरे को पर्सनली मैसेज करके परेशान मत कीजिए कि इसका INR में कितना बनेगा, ई वीज़ा का हमको दिलवा दो, ये करो वो करो, और फिर मैं टोटली इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ उनको, और वही इन्फॉर्मेशन को लिख के उनके स्टोरी पे लगा देते हैं एंड बोल देते हैं कि DM फॉर जॉर्जिया टूरिस्ट वीज़ा टू TRC, DM फॉर जॉर्जिया TRC। भाई क्यों ये सब कर रहे हो भाई? तुमसे कुछ हो नहीं रहा है तो ये सब क्यों लोगों के साथ स्कैम तो मत करो एटलीस्ट। तो गाइज ये रहा आज का वीडियो। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी है, डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम ऑलरेडी पोस्टेड ही है इधर डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाइए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, लिखिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी क्वेश्चन है वहाँ इंस्टा पे ही लिखिए सीधे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर वीडियो पसंद आ रहे हो, हेल्पफुल लग रहे हो तो। थैंक यू सो मच गाइज।